हाँ, उसमें एक रोल था मेरा। तो जब मेरी बारी आई करने की तो मुझे पता लगा कि मुझे तो साइड में बिठा दिया एज़ ए जूनियर आर्टिस्ट। आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी भी आर्टिस्ट को ना गाली निकाली है, ना किसी को डाँटा है, क्योंकि मेरा जॉब है ना, मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा जॉब है। तो अगर आपको माय जॉब मैं बोल दूंगी सर आपको गुस्सा नहीं आता, आपको गुस्सा आ जाएगा मेरी बात पे, तो आपको इरिटेट होके लास्ट में गुस्सा आएगा कि नहीं, आप कूल ही रहोगे? एक्चुअली मेरा आइडल जब से मैं इंडस्ट्री में देखते आ रहा हूँ, जो इंडस्ट्री की बैकग्राउंड है, मेरा आइडल है किशोर। कभी उसने जिक्र नहीं किया कि मुझे सर आगे भी सीखना है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम फ्री में सिखाते हैं ना, वो भी नहीं सीखना है इनको। एक्टिंग सबके बीच में, पर जब कैमरे के सामने आना है, इसके जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो तो सीखने जरूरी है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। नमस्कार, फोक एंड बीट्स चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ, नैन्सी अरोड़ा। फिर आपसे एक मुलाकात करवाती हूँ, खास पर्सनैलिटी से मिलवाती हूँ, और वो है एक्टर, डायरेक्टर एंड स्क्रिप्ट राइटर। तो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, तो आपसे उनको मिलवाती हूँ, जिनका नाम है मलकी सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार नैन्सी जी। फोक एंड बीट्स चैनल में ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत खुश हूँ आज यहाँ आकर कि आज हम इंडस्ट्री की अच्छी अच्छी बातें करेंगे। यस सर। तो सर मेरा पहला सवाल आपको यही है कि जब आप इस लाइन में आए थे फिल्म इंडस्ट्री में, तो आप सबसे पहले मतलब किसको देखकर इस लाइन में आपका इंटरेस्ट पैदा हुआ था? एक्चुअली शौक तो मुझे बचपन से ही था, पर कोई मौका नहीं मिल रहा था। बट मेरे बड़े भाई साहब हरदीप सिंह जी फिल्मों में काम किया करते थे एज ए फाइट मास्टर, फाइटिंग के रोल। और आप उनको, सलमान खान जी की फिल्म आई थी औजार, उसमें अच्छे अच्छे फाइट के सीन है मेरे ब्रदर के साथ। तो उनके साथ मैं एज ए जूनियर आर्टिस्ट ज़िंदगी में पहली बार मैं सेट पे गया था। ओके, वाओ। तो उस समय चैनल्स हुआ नहीं करते थे, एक DD1 था और एक DD2 चैनल शुरू हुआ था नया नया, जो 12 बजे स्टार्ट होता था और रात को 2 बजे स्टार्ट होता था, तो रात को 12 बजे तक चलता था। उस पे एक सीरियल आता था बदलते रिश्ते, वो मेरी जिंदगी का पहला पड़ाव था। और मुझे नहीं पता था जूनियर आर्टिस्ट क्या होता है क्या नहीं होता है, मुझे इतना पता था मुझे काम करना है। मैं गया वहाँ और टीवी वहाँ में पर आने का शौक था आपको? हाँ शौक था। तो काम किया हमने मतलब सुबह 9 बजे हम सेट पे पहुँच गए और शाम को 4 बजे मेरी बारी आई और 15 मिनट में मैं फ्री हो गया, पर मैं खुश बहुत था। किस सिटी की बात कर रहे हो आप? मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुंबई मुंबई में शुरुआत किया आपने, वाह। मुंबई में मेरी एजुकेशन मुंबई में हुई है। ब्रदर मेरे वहीं रहते हैं। मैं फिर बाद में पंजाब शिफ्ट हो गया, आते जाते रहता हूँ वैसे तो। और बट अब तक का जो सफ़र है मालिक की कृपा से अच्छा रहा। जैसे आप पंजाब में रहते हो, लोग तरसते हैं कि हम मुंबई जाएं, वहाँ से हम काम स्टार्ट करें, तो आपकी तो शुरुआत ही वहीं से हुई, फिर तो आप बहुत लकी हुए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मुंबई तो आना जाना लगा ही रहता है और वहाँ पर भी स्ट्रगल की मैंने। मतलब है कि आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो पंजाब में हो चाहे मुंबई, स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। या तो बैकग्राउंड हो, होनी चाहिए। हाँ बैकग्राउंड स्ट्रांग होनी चाहिए। इंडस्ट्री में कोई भी नहीं था हमारा घर से, सिर्फ ब्रदर थे मेरे, और ब्रदर रेलवे में जॉब करते थे, उन्होंने बाद में छोड़ दिया काम और मैं लगा रहा आज तक, अभी तक लगा हुआ हूँ। ओके, जिन ब्रदर ने आपको स्टार्ट करवाया था वो अब नहीं करते इस लाइन में काम? वो नहीं करते थे काम, उन्होंने छोड़ दिया था, अब तो एक्सपायर हो गए वो। ओके ओके, ओह माय गॉड, तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, बट उन्होंने काम छोड़ दिया था कि जॉब की वजह से फिर उन्हें प्रॉब्लम आती थी। अच्छा, वो जॉब भी करते थे साथ में? हाँ, रेलवे में जॉब करते थे और वो रेलवे में? रेलवे में वो वेट लिफ्टर थे ओके। और नेशनल लेवल तक उन्होंने वेट लिफ्टिंग की थी। तो सेहत बॉडी अच्छी थी, इसलिए फाइट के जो फाइट सीन है, मास्टर थे। फाइट मास्टर, उनको फाइट के सीन ही मिलते थे ज़्यादा।
तो आपने नहीं कभी सोचा कि मैं फाइट मास्टर ऐसा कुछ करूं? नहीं उनमें मैं चोटें बहुत खानी पड़ती है ना, एक्चुअली उनको पैसे ही इस चीज़ के मिलते हैं कि चोट खानी पड़ती है ना। नहीं मैं एक्चुअली फाइट मास्टर का काम इसलिए मैं हमेशा ये सोचता रहा कि मुझे फ्रंट पे आना है। फ्रंट पे आना है। फाइट मास्टर हो, जूनियर आर्टिस्ट हो या डांस वाले जो बच्चे हैं हमारे डांस करते हैं, डांसर्स हैं, उनको पीछे ही रहना पड़ेगा। ये तो है। इसलिए मेरी सोच थी कि मैंने स्ट्रगल किया। मुंबई में मैंने जो ललित परिमो जी है, जो अपने शायद आप लोगों को नाम नहीं पता होगा, काफ़ी ओल्ड है शक्तिमान ये। सीरियल आता था ना, हाँ उसमें जी। डॉक्टर जय कौल का रोल करते जो ओके। किया, जिन्होंने ललित परिमो उनका नाम है। तो उनके साथ मुझे वहाँ पर एक्टिंग सीखने का मौका मिला मुझे, और उनके साथ बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है और बहुत अच्छी उन्होंने शिक्षा दी है। और वहाँ पर उनकी और कुछ थिएटर के आर्टिस्ट जो जिन्होंने एनएसडी की है, उनकी संगत मिली मुझे। उनकी संगत से मैंने बहुत कुछ सीखा। और जबकि आज की जो जनरेशन है वो क्या करती है कि बच्चे हमारे, मेरा भी ऐसा ही था वैसे, बट बच्चों को एक्टिंग लाइन में सीख के आना जरूरी है। हर कोई पर्सन सोचता है कि मैंने 2 डायलॉग बोल लिए तो मैं स्क्रीन पे आ गया तो मैं एक्टर बन गया, बट नहीं, सीखना बहुत ज़रूरी है। और सीख के आओ तो आगे जो है वो आपकी मंजिल आपकी राह देख रही है। बट अगर आप सीख के नहीं आओगे तो फिर स्ट्रगल और मुश्किल आनी ही आनी है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से, जैसे मैं पंजाब से हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ से जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान से आते हैं मुंबई एक्टर बनने के लिए, बट वो क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वो सीखे बगैर जंप लगा के आगे बढ़ना चाहते हैं। वहाँ जाके फिर ज़ीरो से स्टार्ट, फिर माँ बाप के पास से पैसे मंगाते हैं, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं घर पे। वहाँ पे रहना भी बहुत मुश्किल है ना, स्ट्रगल हाँ। बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत खर्चे होते हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है, एक नए एक्टर को अगर एक्टर बनना है तो थोड़ी तैयारी करके। तो आपने कहाँ से सीखा फिर? मैंने मुंबई से ही सीखा है। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि मैं ललित परिमो जी के साथ थोड़ा सा संगत करने का मौका मिला, उनसे सीखा मैंने। वर्कशॉप उनकी एक अटेंड की मैंने। और कुछ थिएटर आर्टिस्ट जो कि जिन्होंने एनएसडी से अपनी ट्रेनिंग ली है, तो उनकी संगत का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखा। और जो कि एक्टर जो है वो सोचते हैं कि ठीक है, मैंने एक मौका मिल गया तो आगे निकल गया, बट आगे फिर चैलेंजेस बहुत हैं। तो आपने फिर जैसे स्टार्टिंग एक्टिंग से की, जी। तो डायरेक्शन में कैसे आए आप? डायरेक्शन में फिर वही सवाल आता है कि मैं एक्चुअली एक्टिंग में कई जगह भटका, बहुत जगह, कहीं जूनियर आर्टिस्ट का रोल, कहीं छोटा सा रोल, मैं सब काफी रोल, स्ट्रगल किया आपने। हाँ, ठुकराते रहा। मैंने सोचा कि मैंने अच्छा ही रोल करना है, अगर करना है तो, नहीं तो नहीं करना है। क्योंकि एक बार जो स्टैंप लग गई फिर वही होती है फिर बाद में, फिर वही character रह मिल जाऊंगा जाते मैं। हैं, कैरेक्टर मिलते हैं फिर उसी main टाइप के मिलता। कैरेक्टर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने वो कैरेक्टर किए नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही एक फिल्म बनाऊं। मैंने खुद एक फिल्म बनाने का पंगा ले लिया, बट नॉलेज नहीं थी इसमें, इसलिए लॉस हो गया। बजट कुछ अपने पास से लगाया, कुछ दोस्त यार से लगाया, लॉस हो गया। और जिसमें मेरा घर भी, शॉर्ट मूवी की थी आपने? नहीं, फीचर मूवी की थी। फीचर में फर्स्ट टाइम ही आपने वो ले लिया, रिस्क ले लिया? हाँ, रिस्क ली, छोटे बजट की फीचर मूवी थी, बहुत बड़ा बजट नहीं था, बट उसमें मेरा घर भी चला गया। ओह माय गॉड, ज़्यादा बड़ा रिस्क ले लिया। तो घर वालों ने नहीं आपको मना किया कि नहीं मत कर ये चीज़? एक पागल बंदे को कौन समझाएगा, हम तो पागल है ना। जैसे एक्टिंग ऐसी लाइन है जिसमें बंदा बहुत क्रेजी हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद फिर आपने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप क्या लिया आपने? जैसे आपका नेक्स्ट घर स्टेप भी चला गया, नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं रुका नहीं आज तक। आपने कंटिन्यू मैं रखा कंटिन्यू अपना? करता गया काम। तो आज मालिक की कृपा से
एक फीचर मूवी की है मैंने जिसका टाइटल है थ्रोन, द थ्रोन। द थ्रोन। और श्री केबी फिल्म्स की प्रोडक्शन से जम्मू में उन्होंने प्रोड्यूस की है फिल्म। तो इनके जो प्रोड्यूसर है हमारे फिल्म के, कौशल जी है, और इनका बेटा जो है मेन लीड वो कर रहा है, हार्दिक हार्दिक मनावा और कीमती मनावा। और उसमें मेरा बहुत बड़ा कैरेक्टर है एक। ओके। स्टार्ट से लेके एंड तक, शायद अप्रैल तक वो फिल्म रिलीज होगी। और उसके बाद एक दूसरी फिल्म हमारी चल रही है जिसका टाइटल है जॉइंट फैमिली, और वो भी अब शूट हमारा चल रहा है। बट देखिए कब तक ये होता है ख़त्म, उसके बाद फिर नेक्स्ट मूवी वो आएगी। चलो, आई होप हम प्रेयर करेंगे आपके लिए, आप जो चाहते हो आपको वो मिल जाए, और फीचर फिल्म मूवीज में बिल्कुल। आप डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर बनो, और बेस्ट एक्टर तो आप हो ही। तो धन्यवाद। आप ज़्यादा तौर पे पॉजिटिव रोल करना पसंद करते हो या नेगेटिव? रोल एक्चुअली एक आर्टिस्ट के लिए कोई भी रोल आ जाए उसे करना चाहिए। मैं आपको मतलब फेस पे कौन सा सूट करता है? मैं तो वैसे नेगेटिव रोल ही फेस पे मेरे शूट करता है, बट कैरेक्टर कोई भी हो वो करना चाहिए। अगर कैरेक्टर, अगर एक आर्टिस्ट है तो उसके लिए मायना नहीं रखता है कि उसको कौन सा कैरेक्टर मिल रहा है, बस उसे चैलेंजेस जो है वो लेने चाहिए। मीन्स आपके कहने का मतलब है कि करेक्टर में दम होना चाहिए, कैरेक्टर में दम, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। कैरेक्टर में दम डालना पड़ता है। वो तो एक्टिंग से डालना पड़ता है ना, पर वैसे पीछे से भी जो करेक्टर लिखा होता है हाँ, उसमें भी लिखा थोड़ा होता है जोरदार उसको होना हम, चाहिए ना। हाँ, जो किसी राइटर की जो सोच है, राइटर की सोच है, उसको हमने 110% देना है, तब वो करेक्टर उभर के आता है। तभी एक अच्छा एक्टर गिना जाएगा कि ये बिल्कुल। बहुत बेस्ट एक्टिंग की है। तो आपको ज़्यादा डायरेक्शन करने में मज़ा आता है या एक्टिंग करने में मज़ा आता है स्क्रीन के आगे? मेरे को तो दोनों चीज़ों में मज़ा आता है, डायरेक्शन में भी और एक्टिंग में भी, क्योंकि ये चीज़ ऐसी पैशन है, चीज़ ही ऐसी है कि इसमें अगर मज़ा लेके काम करेंगे तो ही अच्छा काम कर पाएंगे। सर, आप एक स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, बराबर। तो स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे आपने कितनी फिल्में लिख दी आज तक, और किस कंसेप्ट पे लिखते हो आप, कौन सा जोनर लिखते हो आप? मैंने काफ़ी सारी फिल्में मेरे पास लिखी पड़ी है। ये जैसे एक मेरे पास कॉन्सेप्ट है लिखा हुआ, झोपड़पट्टी क्राइम। जो झोपड़पट्टी मुंबई की जो मैंने देखी है अपनी आँखों से, धारावी सबसे बड़ी एशिया की झोपड़पट्टी है। उसमें लोग कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं वहाँ, बट वो झोपड़पट्टी में रहते हुए वहाँ क्राइम भी हो रहा है। किस टाइप का क्राइम हो रहा है उसके ऊपर एक मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, जो कि वेब सीरीज़ के तौर पे मैं उसको आगे आने वाले समय पे फिल्माऊँगा। बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत लंबा सोचा, कि फिल्म तो होती है चलो 2-2.5 घंटे 3 घंटे, आजकल तो छोटी फिल्म ही आने लग गई है 2 बिल्कुल, घंटे या बिल्कुल। 2.5 घंटे। तो आपने बड़ी सोच रखी है कि इसको कंटिन्यू रखना है, फिल्म की जो स्टोरी है तो बिल्कुल, वेब सीरीज में उसको काउंट करने हैं। तो बिल्कुल। आपको फिर प्रोड्यूसर कैसे ढूंढते हो आप? प्रोड्यूसर ढूँढते नहीं हैं, मिल जाते हैं। खुद ही आ जाते हैं आपके पास? हाँ, अभी इतना लंबा सफ़र हो गया हमारे पास इंडस्ट्री का, तो ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा काम देखेगा वो खुद ही बोलेगा कि भाई हमारे लिए भी एक मूवी कर दो आप। तो अगर स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए मेरे पास आते तो उनको मैं उस हिसाब से सलाह देता हूँ। अगर डायरेक्शन के लिए आएंगे तो उसी हिसाब से सलाह देता हूँ। एक्टिंग तो फिर है ही। सर, आपकी एक फिल्म आई थी जिसका आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 निकाला था, मीता चुगलखोर, जो आप खुद करेक्टर कर रहे थे मेन लीड पे, मीता का। तो उसमें आपने बड़ा फनी सा रोल किया है बिल्कुल। कि चुगलियां लगाते हो आप। कॉमेडी। उसके बारे में बताइए थोड़ा सा खुलकर ऑडियंस को। मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी मीता चुगलखोर। वो एक्चुअली किसी और के लिए लिखी थी और मैंने किसी को लिख के देनी थी। उसने स्क्रिप्ट ले ली और उस पर वर्क नहीं किया। ओके। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उसमें 4 महीने डायरेक्शन हो आपने करनी थी? गए। डायरेक्शन मैंने नहीं करनी थी, एक्चुअली मैंने स्क्रिप्ट बेचनी थी उनको। ओके। उन्होंने स्क्रिप्ट भी ले ली और काम भी नहीं किया। फिर मैंने सोचा ज़माना ख़राब है, चोरी हो जाएगी। इसलिए मैंने क्या किया कि वो खुद ही बना ली और खुद बना के उसमें खुद ही करेक्टर करके तो अपने यूट्यूब चैनल पे जो हमारा चल रहा है उस पे डाल दी वो।
जिनको आपने बेचनी थी आपको पेमेंट नहीं मिली थी अभी? नहीं, कुछ भी नहीं मिला था अभी। अभी वो जस्ट उन्होंने लेके रखी थी कि हम सोचते हैं इसके बारे में, तो उन्होंने किया कुछ नहीं? लिखवाई थी मुझसे, एक फनी स्टोरी चाहिए, हम्म, बट लोग आजकल ऐसा करते हैं ना। मिसयूज कर देते हैं हाँ, स्क्रिप्टिंग वो का। कॉन्सेप्ट चोरी हो गया हम्म तो खत्म हो गया ना। फिर तो गया सब हम्म, बर्बाद जो आपने किया, फिर आपको बिल्कुल। पैसे भी नहीं मिले और बाद में फिर पछताने से बेटर है कि मैं खुद ही कर लूँ हाँ, इस उसको खुद ही फेस्टिवल कर को। लिया फिर तो हमने। उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताइए कि आपने जो उसमें कॉन्सेप्ट किया अपना, मीता खुद रोल किया मीता का, तो हम्म, उसमें आपने किस टाइप का रोल किया? फनी टाइप का किया और लोगों ने आपको पसंद किया फनी कैरेक्टर में? बहुत ज़्यादा पसंद किया ये। जो वेब सीरीज़ है, जो हमने सीरियल स्टार्ट किया है एक, ये इतना पसंद किया लोगों ने कि बिना प्रमोशन के ये धड़ाधड़ लोगों तक पहुंचता गया। और रास्ते में कहीं लोग मुझे मिलते हैं तो वो भी बोलते हैं चुगलखोर आ गया। अच्छा वाह आपका एक स्टैंप लग गई फेस पे स्टैंप लग कि गई। और नाम पे कि हाँ, ये मीता ही है। हाँ, इसमें मेरा करैक्टर ये है कि मैंने जैसे मैं गांव का माहौल है पंजाबी, हम्म अ, में फ़नी चलता है आजकल ज़्यादा। हम्म तो फ़नी में मैं क्या करता हूँ कि चुगलियाँ लगाता हूँ सबकी, और मानता भी नहीं हूँ अच्छा कि मैंने लगाई है। फिर मैं बोलता हूँ मैंने तो सच बोला भाई, हम्म सच बोलना गुनाह है क्या? हम्म तो एंड में उसका मॉरल क्या निकला फिर? अभी एंड चल रहा है, एंड अभी अच्छा, मोरल इस ये कॉन्सेप्ट लंबा चलेगा, ये लंबा वेब चलेगा। सीरीज चल रही है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका मेन मोटिव क्या है जो लोगों को ये फिल्म दिखा रहे हो आप? मोटिव तो सिर्फ एक ही है, हँसाना। चुगलियाँ तो बस लगानी हंसाना नहीं ही है? चाहिए। ये तो मैं कह नहीं सकता कि चुगलियाँ लगाओ मुझे देख के। तो ये सिर्फ हँसाना है, एक मनगढ़ंत कहानी है, हम्म और सिर्फ पब्लिक को हँसाने के लिए हमने बनाई है बस। हम्म तो कभी सर आपके साथ ऐसा हुआ, जैसे आपने मतलब जैसे बताया कि बॉम्बे की लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है, तो वहाँ पे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा आपको स्टार्टिंग में भी और अभी भी शायद करना पड़ता है। लोग जो बहुत फेमस हो चुके हैं उनको भी आज भी ऑडिशन देने पड़ते हैं। तो कभी ऐसा हुआ आपको बहुत अच्छा रोल दिया हो और बाद में ऐसा कुछ हुआ हो गलत आपके साथ, चीट हो वो गया हो तो आपके साथ? जिंदगी का जो सबसे पहला काम था उसी में हो गया था। अच्छा, हाँ, क्या हुआ था बताइए? उसमें जब मुझे करेक्टर दिया गया तो मुझे एक करेक्टर रोल दिया गया। करेक्टर रोल का मीनिंग ये होता है कि उसमें डायलॉग्स होते हैं। वो करेक्टर रोल है वो। मतलब कोई अच्छा रोल दिया था आपको? हाँ, उसमें एक रोल था मेरा। तो जब मेरी बारी आई करने की तो मुझे पता लगा कि मुझे तो साइड में बिठा दिया एज ए जूनियर आर्टिस्ट। अच्छा। वो फिर बाद में मुझे पता लगा कि वहाँ पे एक जो कास्टिंग डायरेक्टर आजकल बोलते हैं ना हम, उनको पहले सप्लायर बोलते थे। हम्म आर्टिस्ट सप्लाई करते थे, सप्लायर थे एक राजू भाई, उनका कोई खास बंदा था, तो उन्होंने उसको वो रोल दे के तो मुझे साइड में बिठा दिया। तो फिर आपने किया वो रोल? करना था, मेरा पहला ही काम था जिंदगी का। अच्छा, पहली स्टार्टिंग में था, फर्स्ट था? पहली बार गया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि जूनियर आर्टिस्ट क्या होता है, सीनियर आर्टिस्ट क्या होता है, करेक्टर रोल क्या होता है। वो उसके बाद जैसे जैसे इंडस्ट्री में गया तो फिर पता लगा मुझे। तो अगर ये आपका फर्स्ट काम ना हो के कुछ 5 6 या कुछ लंबा टाइम हो गया होता आपको इस लाइन में, तो फिर आप उस टाइम क्या डिसीजन लेते? मैं नहीं करता, नहीं करते? क्योंकि मैंने आपको बताऊं उसके बाद जैसे समझ आई, हम्म मुझे बहुत सारे ऑफर मिले हम्म छोटे छोटे रोल के। मैंने किए ही नहीं, नहीं किए? किए नहीं। इसीलिए इतना लंबा सफ़र, वो एक कैरेक्टर के लिए, वो एक रोल के लिए इतना लंबा सफ़र मैंने निकाल दिया अपनी ज़िंदगी का। 20 साल तकरीबन मैंने निकाल दिए उस रोल के लिए। तो आज वो जो इतने साल निकाले हैं, तो द थ्रोन में हम्म वो मेरा जो सफ़र जो इतना निकला है वो पूरा हो गया। बिल्कुल। द थ्रोन में एक अच्छे करेक्टर में हूँ मैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं फिल्म में हूँ। उसमें और विलन कर रहे हो आप? नेगेटिव करेक्टर है ये, कॉरपोरेट के ऊपर फिल्म है। हम्म एज ए फैमिली मेंबर्स के बीच में ही तनाव है। रिलीज होनी है अभी? रिलीज होनी है, ये अप्रैल के आसपास रिलीज होगी। थिएटर में होगी या फिर नहीं, चौपाल थिएटर वगैरह पे, में? थिएटर थिएटर में थिएटर करोगे? रिलीज होगी। सर आपको हिंदी कॉन्सेप्ट करने में अच्छा लगता है या पंजाबी, जैसे गाने हो गए या फिल्में हो गई, लिखने में या करने में काम? एक्चुअली मेरा जोनल हिंदी ही है, ओके। बट मैं पंजाबी भी लिखता हूँ। हम्म पर मुझे मज़ा आता है
हिंदी में। हिंदी में ज़्यादा अच्छा लगता हिंदी की जो पकड़ है, क्योंकि मेरी एजुकेशन मुंबई में हुई है, है। तो हिंदी मीडियम में मैं पढ़ा हूँ, तो हिंदी का जो है वो पकड़ थोड़ी है। पंजाबी में कहीं कहीं मैं गड़बड़ कर जाता हूँ, अच्छा। होती है, बट स्क्रीन पे नहीं पता लगता, वैसे गड़बड़ होती है मेरी। प्रोनाउंसिएशन या जो यहाँ का टच है, ठेठ, वो कभी देने में दिक्कत आती है। तो आप ज़्यादा तौर पे यहाँ पंजाब में रह के हिंदी फिल्में भी करते हो या ओनली पंजाबी करते हो? नहीं, यहाँ पर तो मैंने ज़्यादातर पंजाबी की है, हिंदी भी की है। तो आप तो जम्मू में भी जाते रहते हो ना फिल्में करने, वेब सीरीज करने, हाँ हाँ, तो वहाँ पे वहाँ हिंदी पर कॉन्सेप्ट हिंदी करते हो? कॉन्सेप्ट ही कर रहे हैं। हम्म अभी जो मैंने फिल्मों के नाम बताए आपको, वो जम्मू में शूट हो रहे हैं और वो हिंदी कंटेंट ही है। ओके। हाँ जी। तो आप जैसे बता रहे थे कि मुंबई में आपने लाइफ देखी है, बिल्कुल। वहाँ का रहना सहना, खाना पीना, आना जाना, घूमना फिरना, कहते बहुत टफ होता है। टफ होता है, बट मैं बचपन से वहाँ रहा, मतलब आपको रहा लगता हूँ, नहीं है? बचपन से वहाँ रहा हूँ, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई। हम्म रहने की, खाने की, ये सब चीज़ों की तो फिर दिक्कत आप नहीं है। वहाँ पे कैसे, कहाँ रहते थे? वहाँ पर मेरा घर था अपना। मुंबई में अपना घर बनाना इतना मुश्किल होता है, तो आपने वहाँ वो घर मेरे बना लिया? वो मेरे डैडी ने वाह। बनाया था। अच्छा, आपकी फैमिली वहाँ रही हाँ, है? मेरी फैमिली वहीं, मेरी मदर मम्मी अभी भी मुंबई में रह रहे हैं। हम्म तो बट मेरी शादी के बाद फिर मैं यहाँ पंजाब शिफ्ट हो गया था। मेरी ओके। फैमिली यहाँ पर है, वाइफ कहाँ से है आपकी? मेरी यहीं से जलंधर से ही है। जलंधर से। तो तो जम्मू में कौन है आपके? जम्मू में बस वैसे ही अपनी लाइन, जो फिल्म इंडस्ट्री अच्छा, वो की आपको वजह ऑफर से, ले गई वहाँ पे? हाँ, मुझे ऑफ़र मिला था। मैंने एक इन जम्मू जो श्री केबीसी फिल्म्स के लिए मैंने एक मूवी की थी, शव से शिव, हम्म वो डायरेक्शन की थी। तो उस फिल्म को कम से कम 7-8 अवार्ड मिले हैं। वाह। दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है। आपने डायरेक्शन की थी? हाँ, डायरेक्शन मेरी थी उसमें। तो वो फिल्म जो की थी, उसकी वजह से मुझे फिर जम्मू में आगे बढ़ने का मौका मिला वहाँ से। जम्मू से आपकी अच्छी शुरुआत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे आपने किसी फिल्म में या किसी सॉन्ग में कोई आर्टिस्ट को समझा रहे हो, कोई न्यू है, फ्रेशर है, कोई उनको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं, मतलब वो अच्छा नहीं कर रहा, कैमरे के आगे कोई चीज़ अच्छी नहीं कर रहा, तो आपने कभी ये चीज़ सोची है कि भाई ये तो बंदा अच्छा नहीं कर रहा, इरिटेट हो गए आप, गुस्सा आ गया आपको, अब चल साइड पे हो, मैं ही करता हूँ ये रोल, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? एक्चुअली मुझे गुस्सा नहीं आता है, पता नहीं क्यों। अच्छा। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी भी आर्टिस्ट को ना गाली निकाली है, ना किसी को डांटा है, क्योंकि मेरा जॉब है ना, मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा जॉब है। अगर मैं आर्टिस्ट को नहीं करवा पा रहा हूँ, तो फिर मैं अपना जॉब नहीं कर रहा हूँ ना अच्छे से। अगर आर्टिस्ट नया है, मुझे पता है कि आर्टिस्ट नया है, तो मुझे उससे उस हिसाब से ही समझाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, तो फिर मैं डायरेक्टर कैसे हो गया भाई? ये बात है। तो इस तरह का मैंने माहौल, जो सेट है, अपने सेट पे इस तरह का माहौल बना लेता हूँ मैं, जब मैं शूट करता हूँ, कि आर्टिस्ट जो काम करने के लिए मेरे साथ सब कंफर्टेबल हो जाते हैं। और उन लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अब तुम सेट पे आ गए हो ना, अब मेरी टेंशन है, तुमसे काम करवाना, तुमने किया है। अपना नेचर कूल रखते हो सेट पे? रखना ही पड़ेगा। अगर आर्टिस्ट को, कुछ डायरेक्टर्स ये है, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, बट है ऐसे ही, वो आर्टिस्ट को गाली निकालते हैं, आर्टिस्ट को ये, अरे भाई काहे के डायरेक्टर हो तुम? तुम्हारी जॉब है, तुम उससे करवाओ। कहने का मतलब यह है कि एक आर्टिस्ट को आपने इतनी भीड़ में, 200 बंदे की, 100 बंदे की भीड़ में अगर आपको झाड़ दिया, एक आर्टिस्ट को झाड़ दिया, तो वो एक्सप्रेशन कैसे देगा फिर? उसके बाद एक्सप्रेशंस मर जाएंगे बाद में। मर जाएंगे, उसके दिमाग में तो वही चलेगा, मेरी बेइज्जती हो गई। तो वो चीज़ शुरू से मेरे माइंड में है। मैं किसी भी आर्टिस्ट को आज तक ना गाली निकाली है और ना मैंने किसी को डांटा है, क्योंकि मेरा जॉब है, मैंने उससे काम करवाना है, मैं निकलवा लूंगा। यही तरीका मैंने अपना रखा हुआ है आज तक, और मालिक की कृपा से मेरी सेट से आज तक कोई नाराज नहीं गया। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छा नेचर है। तो मैंने भी आपके साथ किए हुए हैं वैसे सॉन्ग्स, गाने आपने भी किए हुए हैं? तो हाँ जी, वैसे नेचर तो आपका अच्छा कूल था, पर मुझे ये नोटिस नहीं था कि आपको गुस्सा ही नहीं आता।
नहीं, गुस्सा आता ही नहीं है, ये गॉड गिफ्ट ही है समझो। तो आपने वो मूवी देखी है सर जो राजा फिल्म, उसमें माधुरी दीक्षित वो टिक्कू तलसानिया जी को ना गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है, नहीं नहीं आप गुस्सा कर लोगे, नहीं नहीं आप गुस्सा कर लोगे ना, तो देखिए, वो इरिटेट होके गुस्सा आ ही जाता है। तो बिल्कुल। अगर आपको माई जो मैं बोल दूंगी सर आपको गुस्सा नहीं आता, आपको गुस्सा आ जाएगा मेरी बात पे, तो आपको इरिटेट होके लास्ट में गुस्सा आएगा कि नहीं, आप कूल ही रहोगे? आप कोशिश करके देख लीजिए। हम ये ना पॉडकास्ट के बाद में ट्राई करेंगे। हाँ, करिए आप बिंदास। तो शायद कोशिश जो मैं करने लगूँ शायद ठीक हो जाए। हो भी जो सकता माधुरी है, के साथ हुआ था, वो टिकू तलसानिया जी के साथ हुआ, शायद वो हो जाए। हो सकता है, पर मुझे लगता है मुश्किल है। नहीं आएगा। नहीं है। चलो ये आपका जो गुस्से वाली बात है वो कायम रहनी चाहिए, नहीं आना चाहिए। अच्छी बात है कि नहीं आता आपको गुस्सा। बिल्कुल। तो सर आपकी फैमिली में आपको कितनी सपोर्ट मिली? जैसे आप कह रहे हो कि आपकी वाइफ जलंधर से है तो आप पंजाब में शिफ्ट हो गए। तो आप अभी बॉम्बे जाते भी होंगे, जम्मू भी जाते होंगे, तो वो कभी बिल्कुल। रोकते नहीं है कि क्या आप घर छोड़ के चले जाते हो, इतने-इतने दिन वहीं रहते हो? उनको पता है कि ये मानेगा नहीं, इसने करना ही है। मतलब काम के लिए आपने इतना जुनून पैदा किया कि जिद्दी बन गए हाँ, कि काम बिल्कुल। करना है तो करना है, ना दिन देखी ना रात देखी। बिल्कुल, बिल्कुल। तभी इस लाइन में बंदा कामयाब हो पाता है। हमने ये जो अभी द थ्रोन मूवी की है शूट, हुँ, इसका प्री वर्क हमने इतना ज़बरदस्त किया है हुँ, कि देखिए आप, ये जो मूवी है हमने 12 दिन में शूट की सारी मूवी। ओके, फीचर फ़िल्म 12 दिन में शूट की है, सिर्फ़ 2 दिन का अभी शेड्यूल रह गया है और 14 दिन में पूरी मूवी कंप्लीट की है। ओके। और ना दिन देखा ना रात देखा, हमने लगे रहे और बहुत अच्छी मूवी बनी है। आएगी तो चलो आप भी देखेंगे। पक्का देखेंगे हम। बिल्कुल, और हम अपनी ऑडियंस से भी बोलेंगे कि आप भी इनकी मूवी ज़रूर देखना, थ्रॉन, बिल्कुल। द थ्रॉन, हाँ, हाँ, बिल्कुल। द थ्रॉन। हाँ जी। ओके। तो जैसे आप इस लाइन में आए हो, आपने किस जैसे नेगेटिव रोल होते हैं, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड से, तो आप हिंदी आपका ज़ोनल है। तो हुँ। आपने कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो जैसे पॉजिटिव हीरो ही मान लेते हैं हम उनकी, कहते हैं अमिताभ बच्चन, गोविंदा, सलमान खान, शाहरुख खान, कोई भी हम पुराने हीरो की बात करते हैं, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जो कोई भी है बहुत फेमस आज भी उनके नाम है। तो आपने किनको ज़्यादा देखा, किनको ज़्यादा सुना, किनको ज़्यादा आपने कोशिश किया कि मैं इनके जैसा या इनसे भी बेस्ट बनना चाहता हूँ? आइडल कौन है आपका इनमें से? एक्चुअली मेरा आइडल, जब से मैं इंडस्ट्री में देखते आ रहा हूँ, जो इंडस्ट्री की बैकग्राउंड है, हुँ, मेरा आइडल है किशोर कुमार। बहुत ज़्यादा ओल्ड वाले, किशोर कुमार। किशोर कुमार ओल्ड ओके। नहीं है, अभी नए हैं वो। हाँ, ये तो है। किशोर मतलब कुमार है कि बहुत ही पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, उनका नाम आज भी नयों में भी लेते हैं कि नए हाँ, जो हाँ। इतने आर्टिस्ट आ चुके हैं, वो भी उनको याद करते हैं और सबके दिलों में वो राज कर रहे हैं आज भी, नए की तरह ही। ये किश बात तो आपने बिल्कुल सही बोली। किशोर कुमार इसलिए, हुँ, उसका कारण भी आपको बता देता हूँ। हाँ जी। मेरे हिसाब से फ़िल्म इंडस्ट्री में, जो मुंबई की बॉलीवुड इंडस्ट्री में, एक ही ऐसा पर्सन था, है, है और होगा, रहेगा। नहीं होगा आगे इसके नहीं पता रहेगा। है, किशोर कुमार। क्योंकि वो एक ही ऐसे पर्सन थे जिन्होंने एक्टिंग भी की है, सिंगिंग भी की है, गाने भी लिखे हैं, प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, डायरेक्टर भी रह चुके हैं। मतलब मल्टी कोई टैलेंटेड, कोई भी काम उन्होंने इंडस्ट्री का नहीं छोड़ा छोड़ा। नहीं, और वो भी सब टॉप लेवल पे। हुँ, और उनकी, आप शायद एक्टर हैं, तो मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं, मैं एक्टिंग भी सिखाता हूँ बच्चों को, हुँ, तो उसमें मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि आप अगर अच्छा एक्टर बनना है तो किशोर कुमार की फिल्में देखो, महमूद जी की फिल्में देखो, ओम प्रकाश जी की देखो, इनकी फिल्में ज़रूर देखो, हुँ। अगर अच्छा एक्टर बनना है तो। बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हो आप कि अगर आपको लगता है कि अच्छे एक्सप्रेशंस, अच्छी एक्टिंग सीखनी है, तो इन्हीं आर्टिस्ट को देखो जो आज भी ओल्ड इज़ गोल्ड है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज भी उनका नाम है इंडस्ट्री में, कोई भी उनको भूल नहीं पाता, चाहे आज के बच्चे आजकल के ही बच्चे हैं। अच्छा सर एक और क्वेश्चन पुट पुट करना चाहूँगी आपसे, जो आजकल की नई जनरेशन है, जैसे आपने बोला स्टार्टिंग में बोला था कि सीखना चाहिए। हुँ। तो आपको लगता है कि जो आजकल की नई जनरेशन है वो सीखना चाहती है, अगर उनको कोई बात बोल दो तो उनको गुस्सा आ जाता है, वो इरिटेट हो जाते हैं हमारी बातों से, वो सीखना नहीं चाहते, तो आपकी क्या थिंकिंग है कि वो सीखना चाहते हैं या इरिटेट होते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी
कुछ अरसे पहले की बात है, मेरे पास जो आर्टिस्ट आते हैं, जो मेरे पास काम करते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि इनको पैशन है काम का, मैं उनको बोलता हूँ कि आप एक काम करो, बीच में जब समय निकलता है तो आप आओ, मैं सिखाता हूँ। मुझे लगता है कि ये सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने एक एक्टिंग वर्कशॉप रखी थी जालंधर में, यहाँ फ्री, एक दिन का फ्री एक्टिंग वर्कशॉप इसलिए रखी थी, उसमें 15 लोग आए थे। एक्टिंग वर्कशॉप रखी, बताया इनको हिंदी में, उनको सब कुछ बताया मैंने, एक्टिंग में क्या क्या होता है, कैसे करना है, क्या है। वर्कशॉप में ये चीजें सिर्फ हम बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। बारीकियां बताइए जो नहीं बताता आजकल कोई भी। हाँ, मतलब मुझे अफसोस इस बात का है कि उस वर्कशॉप के बाद उन जितने आर्टिस्ट थे, एक भी आर्टिस्ट ने दोबारा नहीं पूछा कि इसके बाद भी कुछ है। मैं वही बता रही हूँ ना, आजकल के बच्चों में है नहीं पैशन, इसका मतलब सीखना नहीं चाहते हैं, सीधे स्क्रीन पे आना चाहते हैं। यस, वो बोलते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप ना जाए, हम सीधे ऊपर जंप मारे, वो नहीं हो पाता, फिर नीचे पटक के एक आर्टिस्ट को मैंने अपने पास से नोटबुक खरीदी, उसको मैंने लिख के दिए 4 पॉइंट्स कि आपने ये एक्सरसाइज करनी है, ये वॉइस एक्सरसाइज है, ये आंखों की एक्सरसाइज है, ये ब्रीथिंग है, कि आप सीखो। और पहले दिन उसने, सबसे पहले दिन क्या किया, एक दिन क्लास लगाई और दूसरे दिन उसने वो नोटबुक घुमा दी। अच्छा, नोटबुक घूम गई, ठीक है। फिर दोबारा आई मेरे पास, दोबारा आने के बाद मैंने और एक नोटबुक ली, उसमें दोबारा लिख के दिया। उसके बाद आज तक कभी उसने जिक्र नहीं किया कि मुझे सर आगे भी सीखना है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम फ्री में सिखाते हैं ना, वो भी नहीं सीखना है इनको, नहीं सीखना। इससे आगे क्या होगा, इससे आगे कुछ नहीं है। तो उनके बारे में आपके क्या विचार है, जो आजकल के जो न्यू जनरेशन के पर्सन्स हैं, जिन्होंने कभी फिल्म में काम नहीं किया, सीरियल में काम नहीं किया, गाने में काम नहीं किया, कैमरे में कभी काम नहीं किया, सीधे डायरेक्ट एक फ़ोन लिया, एडिटिंग सीख ली यूट्यूब से, तो वो आजकल रील्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे छा गए हैं, उनका नाम बन गया, उनको काम मिल रहा है इंडस्ट्री में, इसी वजह से कि इनके फॉलोअर ज़्यादा हैं। उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, वो तो उनको एक बनी बनाई खीर जो है मिल गई, अब खानी है। कहने का मतलब आता हो या नहीं आता हो, उनको डायरेक्टर करवा रहे हैं, वो एक गॉड गिफ्ट उनको मिल गया। जो स्ट्रगल करके आ रहे हैं, जिनको मेहनत करके आना है, उनको यही वे से आना है। जिनको अगर ऊपर वाले ने कुछ दे दिया तो फिर दे दिया, ये तो मैं यही कहूंगा कि गॉड गिफ्ट है बस। पहले टाइम में सर काम मिलता बहुत मुश्किल से था, एक लक होता था, किस्मत होती थी। और आजकल तो एक गली से निकलते हैं तो साथ वाले घर वाला और उसके साथ वाले घर वाला, सभी में टैलेंट है और सभी बोलते हैं कि मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हूँ, मैं भी बहुत बढ़िया एक एडिटर हूँ। तो ये चीज़ कैसे इनके मन में, मतलब कि आजकल तो टैलेंट घर घर में बिक रहा है। बिक तो रहा है, बट मेरे कहने का मतलब एक्टर तो सभी है, हम बचपन से सारे एक्टर होते हैं, है ना। किसी को कोई बोलना नहीं सिखाता है। कुछ बच्चों को मान लीजिए आप दुकान पे भेजते हैं ना, तो बच्चा सबसे पहले सवाल करता है कि मेरे को कमीशन चाहिए, हाँ, या टॉफी खानी है, मैं टॉफी ले लूं, या लेके आके बाद में बता देगा मैंने टॉफी ले ली है। तो वो भी तो एक एक्टर ही है। एक्टिंग सबके बीच में, पर जब कैमरे के सामने आना है, इसके जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो तो सीखने जरूरी है ना। वो सीखेगा तो वो आगे जल्दी बढ़ेगा ना, नहीं तो फिर सीख सीख के तो अरसे निकल जाएंगे। ये बात है, इसलिए सीख के आना जरूरी है। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि मुझे जो वक्त लग गया यहां तक पहुंचते पहुंचते, वो ना लगे बच्चों को। इसीलिए बार बार मैं ये बातें कहता हूं, सीख के आओ, सीख के आओ, सीख के आओ या सीखो, ठीक है। जो भी आपको अच्छा मेंटर या आपका जो गुरु है, जिससे भी आप सीखना चाहते हैं, उससे सीखो आप। तो ये सीख के आना इसलिए बोल रहा हूं कि ये जरूरी है। तो जैसे सर आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई और शेयर की, बातें बहुत बढ़िया बढ़िया हमें नॉलेज दी जो हमें नहीं पता था। तो आप मतलब इतना कुछ कर लेते हो, एक्टिंग, डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट राइटर भी हो, और आप सिखाते भी हो एक्टिंग जी। तो इतना काम कर लेते हो, आप गाने का भी शौक रखते हो? जी ज़रूर, गाने का शौक़ रखता हूँ मैं। एक बात और अपनी ऑडियंस को,
अपने जो सीखने वाले बच्चे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने एक्टिंग सीखनी है तो गाना ज़रूर सीखिए। गाने से आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो आपको शब्दावली है वो अच्छी मिलेगी, तो आपकी शब्दावली अच्छी होगी, प्लस आपका टाइमिंग सेट होगा। जिसका टाइमिंग परफेक्ट है वो अच्छा एक्टर है। इसलिए गाने का शौक तो है ही, गाने का शौक भी है और ये अपने लिए ज़रूरी भी है। तो आपने बताया था कि आपके फेवरेट है किशोर कुमार जी, तो मुझे लग रहा है कि आप उन्हीं का ही कोई गाना सुनाओगे। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, हमें 2 लाइनें ज़रूर सुनाइए। बिल्कुल। किशोर कुमार जी का एक सॉन्ग है, वैसे तो सारे सॉन्ग मुझे पसंद है, हुँ, तो एक सॉन्ग मैं आपको सुनाता हूँ। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। बहुत अच्छा धन्यवाद। आवाज़ आपकी, डायरेक्शन में, एक्टिंग में तो है ही चलो परफेक्ट आप, सिंगिंग में भी आप शौक रखते हो और बड़ा अच्छा गा रहे हो। आपने सीखा है ये किसी से? नहीं, ये गॉड गिफ्ट है। ये गॉड गिफ्ट है, ये साथ-साथ में खुद ही मतलब टैलेंट आपने अंदर बिल्कुल, बिल्कुल। पैदा किया आपने। बिल्कुल, बिल्कुल। सर बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक तो यू। जाते-जाते ऑडियंस को कोई अच्छा-सा मैसेज देना चाहते हो आप? ऑडियंस को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो अच्छे आजकल के कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, अच्छे फ़िल्में बन रही हैं, अच्छे गाने शूट हो रहे हैं, अच्छा सुनने वाला हुँ, ही अच्छा गा सकता है, तो अच्छा देखने वाला वही अच्छी चीज़ बना सकता है। हुँ, इसलिए जो एक एक्टर है उसको अच्छी फ़िल्में देखनी चाहिए, हुँ, तो अच्छी एक्टिंग कर पाएगा, और जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनको भी अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, तभी वो आगे समाज में। कुछ अच्छा दिखा पाएँगे। हाँ, क्राइम तो चलो दिखा ही रहे हैं सब, वो क्राइम भी सीखते हैं लोग उससे, बट अच्छी चीज़ें और अच्छी चीज़ें बनाइए और अच्छी चीज़ें करिए। और द अच्छी चीज़ें ही अपनी दिखाइए। इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री के हुँ, जो फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए हुँ। लोगों को एक अच्छी सीख देने का टैलेंट जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। फिर धन्यवाद। अगले एपिसोड में कुछ नया अंदाज़, नया स्टाइल, नया ही करैक्टर, नया ही पर्सनैलिटी लेके हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे नैन्सी अरोड़ा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।